भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी का महत्व और गौरव हमारे धार्मिक साहित्य में बड़े विस्तार से वर्णित है। हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक गौरव के प्रतीक स्वरूप अनेक तीर्थ नर्मदा के तट पर स्थित हैं। मालवा अंचल में तो नर्मदा की बड़ी महिमा रही है। ओमकारेश्वर तीर्थ में नर्मदा शिव के ज्योतिर्लिंग का प्रक्षालन करती हैं, तो महेश्वर में आकर वह चारों ओर व्याप्त शिवत्व को प्रणाम करती हैं। एक समय में तो नर्मदा देवी अहिल्याबाई का पर्याय बन गई थीं। आज भी महेश्वर के घाट नर्मदा के प्रति देवी अहिल्याबाई की अगाध श्रद्धा की कहानी कहते हैं। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास सीना नदी के तट पर बसे चौंडी ग्राम के एक धर्मपरायण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भक्त हृदय और पूजा पाठ में विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति थे। अहिल्याबाई को सरलता, सात्विकता और धर्मपरायणता के गुण बचपन में ही अपने माता पिता से प्राप्त हो चुके थे। अपने बचपन के उन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों के कारण ही वह भविष्य में इतनी महान और स्मरणीय बन सकी। सन 1732 में जब मालवा में मराठा राज्यों की स्थापना हुई, तब इंदौर की जागीर मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को मिली थी। मल्हार राव होलकर वीर पुरुष थे। उन्होंने पूना से दिल्ली व अटक तक अपनी धाक जमा रखी थी और अपने पराक्रम से असंभव को संभव कर दिखाया था। मल्हार राव ने अपने साहस और पौरुष के बल पर ही होलकर राज्य की स्थापना की थी। मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव होलकर से अहिल्याबाई का विवाह हुआ था। मल्हार राव होलकर राजनीति और रणक्षेत्र में उलझे रहने के कारण अक्सर घर से दूर रहते थे। तब राज्य का सारा काम अहिल्याबाई ही बड़ी सफलता से संचालित करती थीं। मल्हार राव ने भी अहिल्याबाई की असाधारण योग्यता को परख लिया था। वह समय समय पर अहिल्याबाई को राज्य शासन संबंधी बातें सिखाते रहते थे। उन्होंने अहिल्याबाई को राजकाज की दीक्षा देने के साथ राजनीति के व्यवहारिक सूत्र व दांवपेच, युद्ध क्षेत्र संबंधी जानकारी व समस्याएं भी समय समय पर बताई थीं। इससे अहिल्याबाई इतनी सक्षम हो गई थीं कि वह मल्हार राव की अनुपस्थिति में शासन कार्य बड़ी कुशलता से चलाने लगी थी। अहिल्याबाई कई बार मल्हार राव के साथ युद्ध क्षेत्रों में भी गई थीं। वहां उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी व अदम्य साहस के साथ सभी कामों में हाथ बटाया था। मल्हार राव के सुयोग्य निर्देशन में अहिल्याबाई ने राज्य कार्य इतनी अच्छी तरह संभाल लिया था कि कई महत्वपूर्ण राजकीय पत्र व आज्ञाएं अहिल्याबाई के नाम से ही दी जाने लगी थीं। मल्हार राव के लिए आवश्यक धन, सेना, गोला बारूद आदि सभी की व्यवस्था अहिल्याबाई ही किया करती थीं।
अहिल्याबाई की 2 संतानें हुई थीं, पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई। 24 मार्च 1754 को खंडेराव सूरजमल जाट से युद्ध करते हुए मारे गए। अहिल्याबाई और मल्हार राव दोनों ही इस घटना से गहरे शोक में डूब गए। अहिल्याबाई तो अपने पति के साथ सती होना चाहती थीं, किंतु मल्हार राव के समझाने पर उन्होंने वह विचार छोड़ दिया। अब अहिल्याबाई देवी बनकर सबके लिए पूज्य और वंदनीय बन गई थीं। उन्होंने राज्य शासन का कार्यभार बड़ी सूझबूझ और विश्वास के साथ संभाल लिया था। बीस मार्च 1766 को मल्हार राव होलकर का देहांत हो गया। अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव का राज तिलक कर उसे गद्दी पर बिठाया, किंतु शासन का कामकाज वह स्वयं ही देखती थी। राजगद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिन बाद दुर्भाग्यवश मालेराव बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई ने इस शोक को भी बड़े धैर्य से सहन किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ राज्य का सारा काम संभाल लिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। इसके बाद मानव मात्र के शाश्वत सुख व कल्याण में ही उनके जीवन का प्रत्येक क्षण काम में आया। जनता को विश्वास था कि अहिल्याबाई निस्वार्थी, परोपकारी, धार्मिक व राजकार्य में निपुण हैं, इसलिए उन्हें भरपूर जनसमर्थन भी मिला। चूंकि इंदौर से मल्हार राव, खंडेराव और मालेराव की स्मृतियां जुड़ी थीं, इसलिए अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी वहां से हटाकर नर्मदा के किनारे महेश्वर में लाकर स्थापित की। महेश्वर किसी समय की प्राचीन वैभवशाली महिष्मती नगरी थी। यहीं पर जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। अहिल्याबाई ने इस नगरी को अपूर्व महत्व और नवजीवन प्रदान किया। उन्होंने यहाँ प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। देश भर के शिल्पी, कारीगर, मूर्तिकार बुलाकर यहाँ बसाए गए और उनसे अनेक कलात्मक निर्माण कराए गए। कहा जाता है कि उनके राज्य में छेनी हथौड़े की आवाज कभी बंद नहीं हुई। इनमें मराठा कालीन शिल्पकला का भव्य रूप दर्शकों को मोह लेता है। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर के वस्त्रोद्योग के विकास के लिए बड़ा स्मरणीय कार्य किया था। देश के विभिन्न स्थानों से उन्होंने बुनकरों को बुलाकर बसाया था। सन 1770 में महेश्वर एक महत्वपूर्ण बुनाई केंद्र बन गया था। उस समय महेश्वर की साड़ियां देश भर में प्रसिद्ध हो गई थीं। उनमें मराठा कालीन शिल्प के डिजाइनों की अनुकृति और मालवी रंगों का प्रयोग उनकी विशिष्टता थी।
महेश्वर में राजधानी स्थापित होने के बाद अहिल्याबाई ने सुरक्षा की दृष्टि से एक विशाल परकोटा और मुख्य द्वार निर्मित कराया था, किंतु उनका निवास किसी वैभवशाली राजमहल जैसा न था। वह एक साधारण सीधा साधा घर था। उसे आज भी उसी रूप में सुरक्षित रखा गया है। लकड़ी का बना यह भवन साधारण किंतु कलात्मक है। देवी अहिल्याबाई अपने इसी निवास में मंत्रियों, सरदारों व राजनीतिज्ञों से चर्चा करती और आदेश दिया करती थीं। यह वही गादी है जहां बैठकर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और देश के अनेक धार्मिक स्थलों, तीर्थों आदि का जीर्णोद्धार कराने के आदेश दिए थे। इस घर के आंगन में तुलसी वृंदावन का चबूतरा बना है, जहां बैठकर अहिल्याबाई तुलसी की पूजा किया करती थीं। इसकी बनावट ऐसी है कि अहिल्याबाई इसी स्थान पर बैठे-बैठे ही नर्मदा के दर्शन कर लेती थीं। अहिल्याबाई शिव भक्त थीं। वह शिव के साकार रूप की उपासना किया करती थीं। उन्होंने महेश्वर स्थित सभी मंदिरों के लिए शिव के चांदी के बने मुखौटे तैयार करवाए थे। अहिल्याबाई निवास के एक भाग में सुरक्षित है उनका पूजा घर। इस पूजा घर में उनकी सभी वस्तुएं आज भी सुरक्षित हैं। सोने के सिंहासन में कृष्ण तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। चांदी की जलहरी में स्थापित शिवलिंग है। नर्मदा से प्राप्त छोटे बड़े आकार के शिवलिंग, शिव के मुखौटे और पूजा के काम आने वाली विविध वस्तुएं आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। महेश्वर आने वाले लोग इन्हें आज भी बड़ी श्रद्धा से देखने आते हैं। अहिल्याबाई की धार्मिक चेतना ही उनकी वास्तविक शक्ति थी। उन्होंने धर्म को जीवन में उतारा। राजकाज व जीवन के अन्य कार्यों को वह भगवत पूजा का अंग मानती थीं। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यह राज्य मेरा नहीं है, भगवान शिव का है, और उसे शिव को समर्पित कर दिया था। वह अहिल्याबाई के बजाय श्री शंकर के हस्ताक्षर करती थीं। उनके समस्त आदेश श्री शंकर आज्ञा से जारी होते थे। अहिल्याबाई को धन, वैभव, यश की कमी न थी, किंतु वह इन सब से दूर थीं। वह अत्यंत अनासक्त और निष्प्रह थीं। तभी तो उनका घर शायद संसार का सबसे सादा और साधारण राजप्रसाद था। होलकरवाड़ा में सूबेदार
मल्हार राव होलकर द्वारा उपयोग में लाए गए वे अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं जो उनकी वीरता की कहानी कहते हैं। होलकरवाड़ा में ही राजसी सवारी के रूप में उपयोग आने वाली नालखी, पालखी और म्याना भी सुरक्षित रखे गए हैं। अहिल्याबाई ने महेश्वर में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया था। काशी के विश्वनाथ मंदिर की अनुकृति के रूप में यह काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी शिव भक्तों की आराधना का केंद्र है। राज राजेश्वर का मंदिर भी महेश्वर का एक विशेष आकर्षण केंद्र है। अहिल्याबाई ने ओमकारेश्वर, नासिक, वाराणसी आदि अनेक स्थानों में सुंदर घाटों का निर्माण कराया था। किंतु नर्मदा तट पर महेश्वर के घाटों की सुंदरता तो अलग ही है। लंबे चौड़े इन कलात्मक घाटों पर जहां अनेक छोटे-छोटे मंदिर बने हैं, वहीं स्थान-स्थान पर शिवलिंग और नंदी भी स्थापित हैं।
इन घाटों के लिए बने द्वार और उनसे जुड़े भवनों की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी दर्शकों को सहज ही आकर्षित करती है। अहिल्याबाई के जीवन में अनेक तूफान आए, किंतु उन्होंने सारे दुख बड़े धैर्य और शांति से सहन किए। वे जीवन भर हर मुसीबत को प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करती रहीं। यही उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। आखिर सन 1795 के अगस्त महीने की 13 तारीख का वह दिन भी आ पहुंचा, जब उन्होंने अपना नियमित पूजन किया और फिर अपने साधारण किंतु आध्यात्म से पूर्ण निवास से उन्होंने महाप्रयाण किया। आज यह निवास उनकी स्मृति शेष को संजोए उनकी यशगाथा कहते नहीं थकता है। अहिल्याबाई के जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म, सत्य और सात्विकता का प्रतीक था। इसीलिए उनका जीवन इतना महान, सार्थक और वंदनीय बन सका। अहिल्याबाई के महाप्रयाण के बाद उनके वंशजों ने अहिल्याबाई की स्मृति में विशाल छतरी निर्मित कराई। महेश्वर स्थित अहिल्याबाई मंदिर का यह परिसर मराठा कालीन शिल्प और वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। महेश्वर की साड़ियों के बॉर्डर डिजाइन इन्हीं कलाकृतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इससे उन साड़ियों में महेश्वर और मराठी कला शैली की विशिष्टता उभर आती है। अहिल्याबाई की छतरी यानी अहिल्या मंदिर के प्रांगण में एक विशाल दीप स्तंभ है, जो कभी इस पूरे प्रांगण को प्रकाश से भर देता था। मंदिर का प्रवेश द्वार ऊंचाई पर बना है। इसके खंभों और मंडप पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में एक और देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा है। बीच में शिवलिंग और शिव के साकार रूप को प्रस्तुत करने वाला चांदी का मुखौटा रखा है। मंदिर के अंदर दीवारों के सहारे गणेश, दुर्गा, सूर्य, विष्णु आदि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अहिल्याबाई का जीवन मानव के शाश्वत सुख व कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने धार्मिक कार्यों से सारे देश में प्रशस्ति प्राप्त की। उनकी जीवन साधना धार्मिकता से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि तब से आज तक अहिल्याबाई जन जन के द्वारा देवी और मां के रूप में पूजी जाती हैं। वह वंदनीय बन गई हैं। Thank you.